आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मुगल शासन का ऑलमोस्ट मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा है। यूपी पीसीएस के लिए आपको जितना पढ़ना था वो ये सब कुछ वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब हाँ, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 वीडियो ऐसे रहेंगे जो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट है और वो मिसलेनियस टाइप में आप काउंट करिएगा। आज तक की इस वीडियो को मिला के मैं एक कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा। इन वीडियो के अलावा मुगल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन की 2 वीडियो आपको मैं लास्ट में दूंगा जो स्पेशल आपको आएंगे, और आप देखेंगे कि वो जो आपको कभी कभी लगता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे आ गए, वो वहीं से होंगे। ठीक है, तो चूँकि मेरे पास समय इसलिए कम है कि मैं आगे आने वाले 2 से 3 दिन में मेरा खुद का एक बड़ा ज़रूरी पर्सनल काम है, तो मैं IIT दिल्ली जा रहा हूँ, फिर मैं IIT रुड़की जा रहा हूँ, तो मैं मंडे को वहाँ से लौटूंगा। तो इसी हिसाब से हम लोग का है, तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि मैंने 1-2 वीडियो बना रखा है, वो मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए इसका वीडियो बनाना ज़रूरी था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल साम्राज्य में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को 4 अगर कहा जाए कैसे डिवाइड था, तो याद रखिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक का डिवीज़न कुछ इस तरीके का था। सबसे बड़ा था सूबा या प्रांत, उसके नीचे था डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे सरकार, सूबा, सरकार, परगना, गांव। आपने देखा होगा अधिकतर ऐसा शेरशाह में ही था। इन लोगों ने और शेरशाह वाले में काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते थे। तो सूबा मतलब प्रांत, उसके नीचे सरकार मतलब जिला, जिला के नीचे परगना मतलब महल, महल का मतलब टाउन एरिया, और सबसे नीचे होता था गाँव। सूबे वाले को बोलते थे सूबेदार, सरकार वाले के हेड को बोलते थे फौजदार, परगना वाले को बोलते थे सिकदार, और गांव वाले को बोलते थे मुकद्दम। ये मुगल साम्राज्य में भी वैसे ही था। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जामों में ये जरूर पूछता है। अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। मुगल साम्राज्य में मंत्री परिषद को बोलते थे विजारत। क्या बोलते थे? विजारत। अब ध्यान से सुनिए, जो सबसे महत्वपूर्ण पद था वो था वजीर या प्रधानमंत्री, जो आप बोलते हैं ना वजीर। तो याद रखिए वजीर पद शुरू हुआ, बाबर की बात कर रहे हैं। बाबर और हुमायूं में वजीर पद बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। कौन सा पद? वजीर पद था। जब अकबर आया तो अकबर ने इस पद का नाम बदल दिया और क्या रख दिया? वकील रख दिया। याद रखिएगा, सबसे पहले बाबर और हुमायूं ने क्या शुरू किया? वजीर पद शुरू किया। लेकिन जब इनके बाद अकबर की बारी आई तो अकबर ने वजीर पद का नाम क्या रख दिया? वकील रख दिया। और अपना पहला वकील किसको बनाया? क्या नाम था उसका? जो इसका संरक्षक था वो बैरम खां था। अब बैरम खां जैसे ही वकील बना तो सबसे ताकतवर चूंकि यही होता था, तो इसने अपने यूज़ को बड़ा मिसयूज़ किया। बैरम खां ने, जो होता है ना कि अपने पद का बहुत ही मिसयूज़ किया, उस वजह से अकबर ने सबसे पहले तो बैरम खान को हटाया, और इस पद का मिसयूज़ ना हो पाए इसलिए अकबर ने ये जो वजीर या वकील के पद के जो एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब सारी पावर वकील के पास होती थी, उसको डिवाइड कर दिया। कितने में? तो एक पद उसने बनाया वकील। याद रखिए अकबर के ज़माने में 4 मंत्री थे, वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र उस सुदर। ये 3-4 बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। अकबर के टाइम में महत्वपूर्ण कितने मंत्री पद थे? 4 मंत्री पद थे, वकील, दीवान, मीर बख्शी और सद्र उर सुदर। ये 3 जो पद थे ये क्यों बनाए गए? वकील की औकात को घटाने के लिए, वकील के पावर को कम करने के लिए अकबर ने वकील के पावर को क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दीवान में, मीर बख्शी में, सद्र उर सुदर में, ताकि बगावत की आशंका ना रहे। अब बात की जाए दीवान, वकील का मतलब प्रधानमंत्री, उसके बाद दीवान। दीवान कौन था? अकबर ने ये पद को क्यों शुरू किया? वित्त और राजस्व व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी बनाया। कौन? दीवान कौन होता था? वित्त एवं राजस्व व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी। अब उसके बाद अगला आ जाइए मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन था? सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। कौन था? मीर बख्शी। उसके बाद सद्र उस सुदर, धार्मिक मामलों में राजा को जो सलाह देता था उसको बोलते थे सद्र उस सुदर। ये 3 इंपॉर्टेंट और एक 4, कितने पद हो गए? 4 मंत्री पद। किसके टाइम पे थे? अकबर के टाइम पे थे। उसके पहले वकील बहुत ताकतवर हुआ करता था। बैरम खान ने जब इसका मिसयूज कर लिया तो अकबर ने क्या किया? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी पावर को। अब बात करें सूबे की, तो जो सबसे ज़्यादा यूपी में आता है, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में, सूबा कितना कितना था? तो टोटल नंबर ऑफ सूबे, मतलब जैसे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यूपी एक सूबा है। भारत में कितने सूबे हैं? 28 सूबे हैं। 28 का मतलब प्रांत, राज्य। ऐसे ही अकबर के टाइम पे याद रखिएगा, अकबर के टाइम पे टोटल पहले 12 सूबे थे। ध्यान से सुनिएगा, अकबर के टाइम पे शुरुआत में 12 सूबे थे, जिसका जिक्र है आईने अकबरी में। तो आईने अकबरी के हिसाब से अकबर के में कितने सूबे थे? 12 सूबे। लास्ट में 3 और सूबे जोड़े ने अकबर ने जोड़ लिए अपने में, तो टोटल हो गए 15। तो अगर कहा जाए अकबर में कुल कितने सूबे थे? तो 15। लेकिन आईने अकबरी क्या कहती है? सिर्फ 12, क्योंकि ये पहले लिखी गई होगी।
तो जितने अकबर ने बनाए थे जहांगीर के टाइम पे भी 15 ही रह गए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद शाहजहां ने इसको बढ़ाया और 18 सूबे बन गए। और उसके बाद औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा सूबे थे, 20 सूबे थे, कहीं कहीं तो 21 लिखता है लेकिन 20 आप सही मानिएगा। जो अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी या कहा जाए सेना का जो गठन होता था वो कैसे होता था, दशमलव पद्धति पे। दशमलव पद्धति क्या होती है जानते हैं? दशमलव पद्धति होती है कि आपने वो सुना होगा मनसबदार, मनसबदारी, ये क्या थी जानते हैं? इसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये आईएएस का पेट क्वेश्चन है, लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए मनसबदारी का मतलब कुछ अलग चीज़ नहीं। मनसब एक टाइप का पद होता है, मनसब का मतलब एक टाइप का पद। अकबर के टाइम पे दो लोग थे, एक तो जाट और दूसरा सवार, दो टाइप के मनसब हुआ करते थे। कैसे? जाट और सवार। जाट एक पदवी थी और सवार नंबर ऑफ घोड़े थे कि कितने घुड़सवार हो सकते थे। इसकी डिटेल मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, मुसुद्दी था बंदरगाह का अधिकारी, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके बाद दो और आपके पास वीडियो मिलेगी जो मिसलेनियस को मान लेके चलिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो देखिए मैं जैसे ही रिटर्न होगा वैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अकबर की बात करें तो अकबर ने एक शैतानपुर नगर बनाया है, ये 3 बार पूछ चुका है। शैतानपुर नगर वेश्याओं के लिए बनाया था, 3 बार पूछ चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो एक हो गया मुसद्दी जो कि बंदरगाह का सबसे बड़ा अधिकारी था, अकबर ने शैतानपुर नगर बनाया वेश्याओं के लिए। और ये है आपके सामने इतना, अकबर कौन सी का मनसबदारी को, ठीक है। ये इतना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद 2 और वीडियो मिलेंगे, वो मैं आगे चल के बनाऊंगा। हो सकता है आगे 1-2 दिन वीडियो आगे पीछे हो जाए, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरी काम करने जा रहा हूँ अपना पर्सनल, IIT दिल्ली में, फिर IIT रुड़की में। थैंक यू सो मच।